जय हिंद एवरीवन, जय हिंद सभी को। आज के सेशन में हम लोग समझेंगे कि जो अग्निपथ योजना है, तो आज हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एयरफोर्स नेवी आर्मी के चीफ ने आज एक्सप्लेन की है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई और उसके अंदर अग्निपथ योजना को एक्सप्लेन किया गया कि क्या है अग्निपथ योजना। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस युवाओं के अंदर हैं जो एयरफोर्स नेवी और आर्मी की प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो अग्निपथ योजना है ये एयरफोर्स नेवी और आर्मी तीनों के लिए है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पार्टिकुलर किसी एयरफोर्स या नेवी या आर्मी के लिए हो, ये तीनों सेनाओं के लिए अग्निपथ योजना लागू की गई है। इसके अंदर सबसे बड़ी खास बात क्या है कि अग्निपथ योजना मेल और फीमेल दोनों कैडेट्स के लिए है। अब तक क्या होता था कि एयरफोर्स की बात करें या नेवी की बात करें, आर्मी की बात करें, 10+2 के बाद सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स का फॉर्म अप्लाई कर पाते थे। लेकिन इसके अंदर एक प्लस पॉइंट क्या दिया गया है कि इसमें फीमेल भी इस अग्निपथ योजना का लाभ उठा सकेंगी। बहुत बड़ा प्रश्न और क्या बन रहा है कि अब तक क्या होता था कि बहुत बड़ा चेंज देखने को आपको मिलेगा अग्निपथ योजना के अंदर। अब तक क्या होता था कि जब सिलेक्शन होता था एयरफोर्स या नेवी आर्मी के अंदर, तो करीब 15 से 20 साल 22 साल हम देश को सर्व करते थे। ठीक है, देश की सेवा करते थे। लेकिन इस योजना के अंदर ऐसा नहीं है। बहुत बड़ा चेंज, पूरा उथल पुथल करके रख दिया है। बहुत सारे क्वेश्चंस तो ये भी हैं कि क्या ये सक्सेसफुल रहेगी, ये योजना क्या ये सक्सेसफुल रहेगी। तो बहुत सारे क्वेश्चंस पर हम चर्चाएं करेंगे। क्या इसका सैलरी रहेगा, कितने साल की ये अग्निपथ योजना है और वाकई में इससे क्या बेनिफिट मिल सकते हैं और क्या क्या चैलेंजेस हमारी लाइफ में आएंगे। तो सारे पॉइंट्स को मैं आपके सामने रखूंगा। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये है अग्निपथ योजना। ठीक, तो पहली बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो अग्निपथ योजना है इसको भारत सरकार ने क्यों इंट्रोड्यूस किया, ऐसा बड़ा चेंज क्यों लिया, पहला प्रश्न ये बनता है। तो ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि भारत सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को देश की सेवा करने का मौका मिले। अब तक जो डिफेंस के अंदर अगर एवरेज एज स्कोर देखा जाए तो 39-38 है। तो भारत सरकार कह रही है, यानी रक्षा मंत्री जी ने बोला कि करीब 5 से 6 साल बाद ये एवरेज एज स्कोर करीब 26 हो जाएगा इस अग्निपथ योजना को चालू करने पर, स्टार्ट करने के बाद। मतलब यहां पर ज्यादा से ज्यादा युवा इसका बेनिफिट लेंगे। ठीक, दूसरी बात, जो युवा हैं वो शॉर्ट और लॉन्ग टर्म नौकरी करने का मौका उनको यहां पर मिलेगा और तीनों सेनाओं के अंदर इन युवाओं की ज्यादा भागीदारी होगी, इसलिए यह फैसला लिया गया। पहली बात यह है, मतलब क्लियरली यहां से आपको दिखाई दे रहा है कि युवा ज्यादा से ज्यादा इसमें भाग ले सकें, इसलिए अग्निपथ योजना का इंट्रोड्यूस होना हुआ है। ठीक है, देखो जो अग्निपथ योजना जो स्कीम है, ये मैंने अभी बताया था आपको कि मेल और फीमेल दोनों कैडेट्स के लिए है। दूसरी बात, अग्निपथ योजना के अंदर जो पद का नाम दिया गया है उस पद का नाम है अग्निवीर, यानी जो इसके अंदर रिक्रूट होंगे उनका नाम होगा अग्निवीर। ठीक, अब अग्निवीर की जो एज होगी, यानी वो एज होगी बच्चे 17.5 से 21 साल। ठीक, 17.5 से कितनी होगी, 21 साल। दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन है एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बच्चे होगी 10th और 12th पास। ठीक है, जो कि रही है। दूसरी बात कि आपको मैं बता दूं, अब तक जो एयरफोर्स का जो प्रोसीजर हुआ करता था कि एक रिटन एग्जाम होता था और उसके बाद जीडी होता था, फिर एक मेडिकल प्रोसेस से गुजरना होता था, फिर फाइनल एनरोलमेंट लिस्ट आती थी। ये सारी चीजों को चेंज नहीं किया गया है। जो नेवी के अंदर प्रोसीजर था, जो आर्मी के अंदर प्रोसीजर था, ये सारे के सारे प्रोसीजर सेम है, यानी एग्जाम का कोई भी प्रोसीजर चेंज नहीं किया गया है। जिस तरीके से एग्जाम होते आए हैं, जो जो कंडीशंस थी वो सारा उसी तरीके से फॉलो होगा। ठीक, लेकिन सबसे बड़ा जो चेंज है बच्चे वो है अग्निपथ योजना सिर्फ और सिर्फ 4 साल के लिए है। 4 साल का मतलब क्या है, करीब 6 से 9 महीने तो आपकी ट्रेनिंग होगी और बचा हुआ लगभग 3.5 साल आप सर्विस करेंगे। तो हो गया 3.5 और 6 महीना कितना हो गया, लगभग 4 साल हो गया। अब क्वेश्चन यह सबसे बड़ा ये बनेगा कि 4 साल के बाद हम करेंगे क्या। तो भारत सरकार का कहना है, एमओडी का कहना है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का कहना है कि हम क्या करेंगे 4 साल के बाद। मैंने एक एग्जांपल देखना, जैसे मान के चलो इस अग्निपथ योजना के थ्रू करीब मान के चलो एक बैच रिक्रूट हुआ और उसके अंदर 100 सैनिक हैं। ठीक है, 100
और इस 100 में से उसने बोला है कि हम 100 के 100 को घर वापस भेज दिया जाएंगे, 4 साल बाद घर भेज देंगे। अब क्या होगा, अब इस 100 में कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो अब और कुछ करना चाहेंगे नया, जो अब दोबारा से नहीं आना चाहेंगे। कुछ ऐसे होंगे जो दोबारा से जॉब करना चाहेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। तो इन्होंने क्या कहा है कि इनके लिए आवेदन करवाए जाएंगे, ठीक है, दोबारा से। और इनमें से जो 25% है, 25% लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए रखा जाएगा। अब क्वेश्चन ये बनता है कि 25% कैसे चूज किए जाएंगे, इनमें से 100 में से कैसे चूज किए जाएंगे। तो उनको चूज करने का तरीका क्या बताया गया है कि उन्होंने अपने 4 साल के टेन्योर में किस तरीके से सर्विस की है और कितने योग्य रहे हैं, उनकी योग्यता के विश्लेषण पर उनको उनमें से जो सबसे बेस्ट कैडेट्स होंगे 100 में से 25% उनको लॉन्ग टर्म के लिए रखा जाएगा। और बाकी के लोगों का क्या होगा, बाकी के 75 लोगों का क्या होगा, उनको क्या किया जाएगा, उनको और जो भारत सरकार है और रोजगार के और मौके देगी। जैसे पब्लिक सेक्टर हो गया, ठीक है, सरकारी और योजनाएं हो गई, उन योजनाओं में भारत सरकार इनको मौका देगी सर्विस करने के लिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं। जैसे मान के चलो इनमें से 75 लोग चले गए, ठीक है, 25% को भारत सरकार ने सिलेक्ट कर लिया, ठीक। अब उन 75 लोगों का क्या होगा, वो तो रोजगार की तलाश में कहीं जाएंगे। तो क्या करा जाएगा, इनको अग्निवीर नाम का एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, क्योंकि अग्निवीर है तो इनको अग्निवीर के नाम से एक सिलेक्टेड मतलब एक सर्टिफिकेट मिलेगा। और इस सर्टिफिकेट में इनको सबसे पहले वरीयता दी जाएगी। तो जहां भी ये सर्विस करेंगे इनको वरीयता वहां दी जाएगी। ये है मेन चीज, ठीक है। इसके बाद आगे समझते हैं कि ये जो अग्निपथ योजना है वो कब से लागू हो रही है। तो बच्चे ये योजना अगस्त से लागू हो रही है, इसी अगस्त से, यानी ठीक आज से 90 दिन बाद ये योजना लागू हो जाएगी, इसके फॉर्म आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। टोटल वैकेंसी करीब कितनी रखी गई है, 46,000 वैकेंसी है। हर साल 46,000 वैकेंसी आएंगी, एयरफोर्स नेवी आर्मी तीनों के लिए 46,000 वैकेंसी है टोटल। और साल में ये 2 बार वैकेंसी आएंगी, ठीक है। इसका एक नेगेटिव फीडबैक क्या है कि इसमें पेंशन आपको अब नहीं मिलने वाली है। अब तक क्या होता था कि हम 15 से 20 साल की सर्विस करते थे और उसके बाद हमें पेंशन मिलती रहती थी। इसमें क्या है कि पेंशन नहीं मिलेगी, लेकिन पेंशन की जगह पर उन्होंने क्या करा है कि सेवा निधि एक प्रोग्राम चालू किया है, जिसके अंदर जब आप 4 साल बाद रिटायर होंगे तो आपको 11,70,000 रुपए आपको मिलेंगे, जिन पर कोई भी टैक्स नहीं आपको देना पड़ेगा। तो 11,70,000 रुपए आपको इस स्कीम के थ्रू मिलेंगे, ठीक है, और इन पर कोई भी टैक्स आपको नहीं देना होगा। यानी पेंशन को खत्म कर दिया गया है पूरी तरीके से, ठीक है। अब देखो जो मेन चीज है वो है सैलरी, कि सर अग्निपथ योजना में अब सैलरी कितनी मिलेगी। तो आपको मैं बता दूं, पहली साल जो सैलरी है वो 30,000 है। कितनी है, 30,000। अब लेकिन आपके हाथ में तो ऑन हैंड आपको 21,000 ही आएगी, बाकी की 9,000 आपकी फंड में जमा हो जाएगी। 30% आपकी सैलरी का 30% आपके फंड में डिपॉजिट हो जाएगा। तो आपके हाथ में तो सिर्फ 21,000 आएगी। दूसरी साल आपकी सैलरी क्या होगी, वो होगी 33,000। तो आपके हाथ में 33,100 आएगी, बाकी का आपके 99,100 आपके फंड में जमा हो जाएगी। ठीक इसी तरीके से थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में आपकी सैलरी 40,000 हो जाएगी और 12,000 आपके फंड में जमा हो जाएगी। जब आप 4 साल बाद रिटायर होंगे तो आपको वो सेवा निधि के तौर पर 11,70,000 रुपए आपको मिलेंगे, ठीक है। ये आपके फंड में हर महीने जमा होती रहेगी, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, ठीक। यानी कहने का मतलब ये है कि टोटल जो कंट्रीब्यूशन है, आपको जो पैसे मिलेंगे लगभग 5 लाख के आसपास पैसा मिलेगा, ठीक। दूसरी बात इसमें एक चीज और क्या है कि अगर मान के चलो देश की सेवा करते समय कोई डिसेबिलिटी हो जाती है, कोई हादसा हो जाता है, डिसेबिलिटी हो जाती है, तो आपको 44 लाख रुपए से ज्यादा आपको मिलेंगे। या फिर अगर ऐसा हो जाए कि देश की सेवा करते समय शहीद हो जाएं, तो शहीद होने पर आपके परिवार को 1 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट मिलेगा। ये चीज भी इसके अंदर है। तीसरी बात, आपका एक प्रॉफिट क्या है इसमें, लाइफ इंश्योरेंस। अग्निपथ योजना के अंदर लाइफ इंश्योरेंस 48 लाख रुपए का है, यानी 48 लाख रुपए का एक लाइफ कवर इंश्योरेंस भी आपको मिलेगा। अलाउंसेस जैसे रिस्क अलाउंस, हार्डशिप अलाउंस, रेशन अलाउंस, ड्रेस या ट्रेवल अलाउंस भी आपको मिलेंगे। तो अग्निपथ योजना के अंदर ये चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है। सैलरी का आपको पता लग गया। लेकिन जो
मेन चीज है बच्चे वो क्या है, मैं अगर अपने व्याप पर आपसे बताऊं तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव भी है। अगर मान के चलो कुछ ऐसे लड़के होंगे या लड़कियां होंगी जो कुछ साल ही देश की सेवा करना चाहते हैं, बाकी का अपने और फील्ड में जाना चाहते हैं, ऐसे भी बहुत लोग होंगे, तो उनके लिए तो प्रॉफिट है कि आपने आराम से 4 साल देश की सेवा करिए, बाकी का उसके बाद आप अलग फील्ड में जा सकते हैं। लेकिन जो लगातार देश की सेवा करना चाहते हैं तो यहाँ उनको क्या करना पड़ेगा कि 25% के अंदर आना पड़ेगा, ठीक है, और अपना एक रेस्पॉन्स आपको बेहतर करना पड़ेगा 4 साल की सर्विस के अंदर, ताकि आपको भारत सरकार दोबारा से चुने और फिर आप लॉन्ग टर्म तक देश की सेवा कर पाए। अब क्वेश्चन ये बनता है, बहुत सारे क्वेश्चंस ये बनेंगे कि सर अब तक जो आर्मी की जो रनिंग हुई है या एयरफोर्स का अभी रिजल्ट नहीं आया 2-2.5 साल से, या अभी एयरफोर्स का एनरोलमेंट बाकी है, उनका क्या होगा? क्या वो अग्निपथ योजना के अंदर होंगे? क्या उनका रिक्रूटमेंट पहले की तरह होगा? तो इस पर कुछ भी अभी भारत सरकार का कोई यानी एमओडी का कोई भी बयान नहीं आया है, तो इस पर चर्चाएं करना भी ठीक नहीं है ना। लेकिन मैं आपको बता दूं, अग्निपथ योजना आज से चालू हो रही है, तो मेरे बिहाफ पर, मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं कि वो रिक्रूटमेंट पहले की तरह ही होना चाहिए, क्योंकि आज से स्टार्ट हो रही है, तो आज से जो एग्जाम होना स्टार्ट होंगे अगस्त से, उनके लिए अप्लाई हो रही है ये। तो बाकी का जो आर्मी की अगर जो रनिंग हुई है उनके लिए एग्जाम होना तो पुराने रिक्रूटमेंट के तौर पर होगा जैसे। और एयरफोर्स की बात करें, इनरोलमेंट नहीं आई है और आपकी रिजल्ट नहीं आया, तो पुराने रिक्रूटमेंट के बेसिस पर होगा। आई होप सारी बातें आपको मेरी समझ में आई होंगी, ठीक है। और इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।